राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक नंबर उसी पहले टॉपिक का सब टॉपिक है हमारे पास कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने उसकी डेफिनेशन की, उसकी 2 एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो है ना उसकी थर्ड एग्जांपल है कि सिंपल पेंडुलम जो मोशन करता है क्या वो एसएचएम को फॉलो करता है कि नहीं करता। इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे सिंपल पेंडुलम होता क्या है, बाद में उसकी मूवमेंट को देखेंगे और बाद में हम चेक करेंगे। देखें सिंपल पेंडुलम दरअसल एक क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, पीस ऑफ स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग के साथ हमारे पास क्या होती है, कोई ना कोई बॉब या गेंद वगैरह छोटी सी होती है, लोहे की बनी होती, वो उसके साथ अटैच होती है। ठीक है, उसको जब हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं तो वो एक हमारे पास बन जाता है सिंपल पेंडुलम। अब उसकी मोशन को हमने नोट करना है। अब उसकी मोशन कैसे होगी, देखिए हमारे पास क्या होता है, एक कोई ना कोई रस्सी ली हमने, उसके साथ कोई ना कोई बॉब को अटैच कर दिया, कोई भी लोहे की बनी हुई एक छोटी सी गेंद को अटैच कर दिया। अब क्या होगा, ये एसएचएम को कैसे फॉलो करी, इस चीज़ को हमने नोट डाउन करना है। अब एसएचएम की हमारे पास 2 कंडीशन थी। एक कंडीशन ये थी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, ठीक। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि डिस्प्लेसमेंट जो पैदा हो रहा है और जो फोर्स लग रही है उसकी जो सिमत है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ हो। बॉडी जो है ना टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाए। ठीक हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं आया कि ये एसएचएम को फॉलो करती है कि नहीं करती। अब देखें ये स्ट्रिंग जो है ना ये बंधी हुई है किसी फिक्स पॉइंट के साथ। अब हमारे पास जो है यहाँ पर 2 फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं। कौन सी, एक जो हमारे पास है जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी हमारे पास जो है इसमें टेंशन की फोर्स है। ठीक हो गया। अब टेंशन की फोर्स जो है ये गेंद को ऊपर की तरफ खींच रही है और ज़मीन चाहती है कि ये नीचे आए। अब जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का साथ कैंसल आउट होती हैं तो बॉडी मूव नहीं कर सकती। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, एक फोर्स को कम या ज़्यादा करते हैं या हम क्या करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कि इस बॉल को यहाँ से रिप्लेस कर किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ले जाते हैं। तो फिर देखते हैं इसकी मूवमेंट। अब देखते हैं मिसाल के तौर पर मैंने इस पर बॉल पर फोर्स लगाई, इसको ए पॉइंट पर ले गया। ठीक हो गया, यहाँ तक बॉल पहुँच चुकी है। अब बॉब को यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने फोर्स लगाई। जो ही फोर्स लगाते गए उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती रही, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती रही। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके अब यहाँ पे जो है ना इसकी जो है ना वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0 होगी हमारे पास। क्यों वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि बॉल यहाँ पे जाके ठहर जाएगी। अब जहाँ पे जब ठहरेगी कुछ पॉइंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो रीस्टोरिंग की फोर्स की वजह से जब हम इसे छोड़ेंगे तो बॉल पीछे की तरफ मूव करेगी। जब पीछे की तरफ मूव करेगी तो ये अपने मेन पोजीशन पे नहीं ठहरेगी। अब क्यों नहीं ठहरेगी, ड्यू टू इनर्शिया। अब जो मेरे पास यहाँ पे बॉल पहुँच चुकी है तो इसमें भी क्या है कि हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है। अब फोर्सेस को हम क्या करते हैं, उनकी कंपोनेंट्स में तकसीम करते हैं। यहाँ पे फोर्सेस 2 तरह की लग रही हैं। फोर्सेस जो हमारे पास लग रही हैं, एक हमारे पास है फोर्सेस के 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक हमारे पास बन जाएगा mg cos थीटा। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो बनेगा वो है mg sin थीटा। 2 फोर्सेस के कंपोनेंट बन गए। अब क्या होगा, यहाँ पे देखें हमारे पास 2 फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पर भी रस्सी अटैच कर दें, यही वाली रस्सी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो क्या होगा, एक तो हमारे पास ये होगा कि ये वाले जो है रस्सी के गिर्द ये mg cos थीटा है, ये वाले टेंशन की फोर्स और ये mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब ये कैंसिल कर देंगी उसके बाद एक ही हमारे पास बचती है, वो कौन सी है, mg sin थीटा। जो अलोंग द बॉल है या अलोंग द स्ट्रिंग है वो हमारे पास कौन सी है, mg cos थीटा। उसके बाद जो हमारे पास बचती है वो कौन सी है, mg sin थीटा है। अब देखें ये मूवमेंट mg cos थीटा के अलोंग क्यों नहीं हुई। आप नोट डाउन करेंगे कि हम अगर इसको यहाँ इस तरफ मूव करें तो ये नहीं कर सकेगी। क्यों, ऊपर टेंशन की फोर्स है। तो बॉल एक ही केस में, एक ही शर्त में मूव कर सकती है, वो कौन सी, mg sin थीटा के केस में।
अब देखें एम जी साइन थीटा को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी तो हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, यहाँ पे एम जी साइन थीटा यूज़ करेंगे। अब बॉल क्या होगी, वापस मूव करेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं ठहरेगी, मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये क्या होगी, किसी दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी पीछे की तरफ। वो कौन सा पॉइंट है, इसे बी पॉइंट का नाम दे दें। अब बॉल क्या है, मीन पोजीशन पे नहीं ठहरी, वापस चली आई। अब इस पॉइंट पे जब आएगी तो फिर क्योंकि ये एसएचएम को फॉलो कर रहा है, ये कानून टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, फ्री फॉल है, तो इसमें क्या होगा, ये वापस फिर मूव करेगी। कुछ देर के बाद ये टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद ये रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, ये यहाँ पर मीन पोजीशन पे आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है एसएचएम को फॉलो कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने जितना फोर्स लगाई उतना ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ। लेकिन ये हमारे पास क्या है, माइनस जो है रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है। अब एक कंडीशन ये फॉलो होगी, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये फॉलो हुई कि ये मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये हमारे पास था सिंपल पेंडुलम, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, और हमने ये भी नोट डाउन कर लिया कि ये क्या कर रहा है, एसएचएम को फॉलो कर रहा है। अब देखें हमारे पास इसका जो हम अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास होता है 2π L/G। ये फार्मूला हमारे पास होता है किस चीज़ का, कि हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना चाहें सिंपल पेंडुलम का, तो ये चीज़ सिंपल पेंडुलम का L/K। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। जितना उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास क्या है कि सिंपल पेंडुलम का हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ खसूसियात हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कौन कौन सी, कि पहले हमारे पास क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमने पढ़ा कि उसकी जो मोशन होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो किस तरफ होती है, मीन पोजीशन के गिर्द। ठीक है, वो क्या करता है, मीन पोजीशन के गिर्द मोशन करता रहता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन जो होती है वो भी मीन पोजीशन की तरफ, एक्सेलरेशन भी क्या होती है, मीन पोजीशन पर। अब देखें यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमारे पास मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वेलोसिटी जो है ना मीन पोजीशन पे यहाँ पर जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बॉल जब ही छोड़ेंगे तो पूरी स्पीड से बॉल यहाँ से गुजरेगी, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन के गिर्द क्या करता है, मूव करता है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। तो उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, आपने यही लिखनी है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है। ठीक है, ये हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इस्तिलाहात, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन क्या होती है, उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब देखें हमारे पास पहली जो है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पहली टर्म्स हमारे पास है वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन क्या होती है। अब एक बॉडी है, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, ये क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी ऑसिलेट कर रही है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी एक चक्कर जो कंप्लीट करती है, एक राउंड ट्रिप, एक साइकिल जो कंप्लीट करती है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक हो गया। देखें इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, अब ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, अब ये तीसरा है, और ये चौथा है। अब एक बॉडी जो कि वाइब्रेटरी है, वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेटरी हमारे पास बॉडी है, तो वो क्या करती है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है।
पहले यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पे, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में, फिर चौथे में। जब वो जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर ही उसी पोजीशन पे पहुँचेगी तो हम कहेंगे इसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कर लिया, तो हम कहेंगे इसकी एक वाइब्रेशन हो गई। ठीक हो गया। अब दूसरा हमारे पास है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड दरअसल क्या होता है कि हमारे पास इस बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ तक पहुँची, एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए इसने कितना टाइम लिया, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम कितना था, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर हुआ उसे, ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी दरअसल क्या होती है हमारे पास के नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वो कितनी राउंड ट्रिप करती है, कितनी वाइब्रेशन को फॉलो करती है, कितना उसकी वाइब्रेशन होती हैं एक सेकेंड के अंदर, तो उसके हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। लास्ट पे हमारे पास जो फोर्थ है वो कौन सी है कि हमारे पास जो है ना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि एक बॉडी जो है ना मैक्सिमम डिस्प्लेस जहां तक शो करती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड होता है। देखें ये हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी है एग्जांपल के तौर पर। अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है, यहां तक पहुंची, ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर रही है, तो हम कहेंगे ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड पॉइंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कंप्लीट हुई। इसमें हमने 3 एग्जांपल को डिस्कस किया। पहली जो थी हमारे पास मैस अटैच स्प्रिंग था। दूसरा हमारे पास क्या था कि हमने देखा कि बॉल बाउल सिस्टम, उसको डिस्कस किया था। तीसरा हमने आज जो डिस्कस किया वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की मोशन को डिस्कस किया। उसमें देखा कि वो एसएचएम को कैसे फॉलो करता है, और उसके बाद हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हमने उसकी टर्म्स को पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी टर्म्स हैं। 3-4 टर्म्स को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह मैकेनिकल वेव्स और वेव मोशन के टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।